नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो। हमने अपनी जो पिछली क्लास थी, पिछला वीडियो था, उसमें पढ़ा रेखागणितीय आकृति कोण के बारे में। ठीक है, अपना टॉपिक चल रहा है बेसिक रेखागणित। ठीक है, रेखागणित का बेसिक। इसी कड़ी में अपन ने पिछले वीडियो में कोण के बारे में पढ़ा। कोण क्या है, कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण कैसे बनाए जाते हैं, कोण बनाने की दो अलग अलग विधियां अपन ने पढ़ी। इसके बाद में आज के अपने इस वीडियो में कोण से आगे दूसरी आकृति के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है त्रिभुज। ठीक है, पहले अपने को समझना है त्रिभुज क्या है। जो इसका नाम है त्रिभुज, इस नाम में ही लगभग इसका अर्थ छुपा हुआ है। देखो यहाँ पर इसका अपन यदि दो भागों में बांटते हैं त्रिभुज शब्द को, तो त्रि और भुज। ठीक है, आप सबको पता है त्रि का मतलब है तीन और भुज का मतलब है भुजा। ठीक है, ऐसी आकृति जिसकी तीन भुजाएं हैं वो है त्रिभुज। ठीक है, तो इसका जो शब्द है उससे अपन अर्थ का पता करते हैं। तो त्रिभुज मतलब ऐसी आकृति जिसकी तीन भुजाएं हों, वो है त्रिभुज। ठीक है, तो अब चलो आगे इसको के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा। त्रिभुज की परिभाषा। त्रिभुज क्या है? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखो परिभाषा से साफ पता चल रहा है कैसी आकृति। उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ दो आकृतियाँ बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक ये और एक ये, दोनों में तीन भुजाएं हैं, लेकिन दोनों त्रिभुज नहीं हैं। ये त्रिभुज नहीं है और ये त्रिभुज है। क्यों? अपना जो परिभाषा है वो कहते हैं तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, लेकिन ये आकृति ये यहाँ से खुली है, इसलिए ये त्रिभुज नहीं है। ये आकृति है चारों से बंद है, इसलिए ये त्रिभुज है। चलो इसको नाम दे देते हैं अपन ए, बी और सी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से कि त्रिभुज क्या है। इसके बाद में अब त्रिभुज के कौन कौन से भाग हैं, त्रिभुज के कौन कौन से अंग हैं। कोई भी आकृति होती है उसके कुछ अंग होते हैं, कुछ भाग होते हैं। ठीक है, जैसे अपना शरीर है तो उसके भी अंग हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह त्रिभुज के अंग। तो त्रिभुज के अंगों में सबसे पहले भुजा। भुजा अपने वैसे परिभाषा में क्लियर हो गया, तीन भुजाओं से। भुजाएं होती हैं तीन, कौन कौन सी? जैसे यहाँ नाम दिया हुआ है तो भुजा हो गई ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है, तीन भुजाएं। दूसरा अंग है शीर्ष। शीर्ष का अर्थ सर से लिया गया है। शीर्ष यहाँ पे त्रिभुज के शीर्ष के त्रिभुज के कोने, तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है ए, बी और सी। तो इस तरह से त्रिभुज के तो शीर्ष कितने हो गए? तीन। तीसरा महत्वपूर्ण अंग है वो है कोण। अब त्रिभुज के कोण, कोण हम पढ़ने पढ़ाए थे पिछले जो अपना वीडियो था उसमें अपन ने कोण पढ़ा था कि कोण क्या है, कि एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से जो आकृति बनती है उसे कहते हैं कोण। तो यहाँ पे किरणों की जगह अपन रेखाखंड भी ले सकते हैं। जैसे बिंदु ए है तो बिंदु ए से ए बी और ए सी निकलती है, जिससे कि ये एक कोण बनता है। ठीक है, कोण नंबर एक। फिर बिंदु बी है, इससे दो रेखाखंड निकलती हैं, बी सी और बी ए, इससे एक कोण बनता है, कोण नंबर दो। तीसरा बिंदु है सी, जो जिससे दो रेखाखंड सी ए और सी बी दो निकलते हैं, जिससे कोण बनता है कोण नंबर तीन। इस तरह से एक त्रिभुज में कोणों की संख्या भी तीन होती है। जैसा इसका नाम है त्रिभुज, उसी तरह इसमें जो मुख्य मुख्य अंग है वो भी तीन होते हैं। भुजा तीन, एक, दो, तीन, शीर्ष तीन,
1 2 3 और कोण 3, 1 2 और 3। ठीक है, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये अच्छी तरह से देख लेना। त्रिभुज के अंगों की बात करने के बाद में अपन बात करते हैं त्रिभुज के अंगों में से एक जो महत्वपूर्ण अंग है कोण। तो त्रिभुज के कोण, उनकी क्या विशेषता है, उनकी क्या प्रकृति है, उनमें क्या खास बात है। तो जो त्रिभुज के कितने कोण होते हैं? 3। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री या 180 अंश होता है। जो त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, कोण 1 2 3, ये तीनों मिलाकर कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 180 डिग्री के कोण बनाते हैं। कोण 1, कोण 2 और कोण 3, ये तीनों मिलकर 180 डिग्री के कोण बनाते हैं। तो ये बात अपने को अच्छी तरह से समझ लेनी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि त्रिभुज के बहुत सारे सवालों में अपने ये इसकी विशेषता ये काम आने वाली है। ये हर जगह अपने को कहीं न कहीं ये जो त्रिभुज की विशेषता है ये अपने काम में आएगी, इसलिए ये अच्छी तरह समझ लेना है। इस तरह से त्रिभुज के बारे में एक जानकारी, त्रिभुज क्या है, कैसी आकृति है, त्रिभुज के अंग कौन से हैं, त्रिभुज के कोणों की क्या विशेषता है, ये आज के इस वीडियो में अपन ने पढ़ा। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उनको अलग अलग प्रकार में बांटने के लिए उसका आधार क्या होता है। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इनको त्रिभुज को अच्छी तरह से समझ लो। अगले वीडियो में अपन त्रिभुज के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।